अस्सलाम वालेकुम। पीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले हेडलाइंस। मुसलमान कांग्रेस और तेलंगाना हुकूमत की ताकत, मुसलमानों के ताल्लुक से रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करने का इल्जाम। जुबली हिल्स में सर पर टोपी पहने सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। मौका मिला तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अवाम की बेहतरी के लिए शिद्दत से करूंगा काम। केटी रामाराव का बयान, कहा तश्कील तेलंगाना ही जद्दोजहद का था मकसद। जुबली हिल्स में मरकजी वजीर पंडित संजय की इंतखाबी जलसे की इजाजत कर दी गई मनसूख। पुलिस पर बीजेपी का इल्जाम, हुकूमत के दबाव में फैसले का दावा। बीआरएस के रहनुमाओं की तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात। मुसलमानों के खिलाफ दिए गए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर कार्रवाई का मुतालबा। और पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी। दारुशफाता मोगलपुरा के बाद अब लाल दरवाजा चौराहे सैयद अली चबूतरा रोड पर भी हुआ इंहदामी कार्रवाई का आगाज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर माल पोंगलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने बिहार में कांग्रेस उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ एक इंतखाबी रैली में शिरकत की और अवाम से महागठबंधन की ताईद में वोट इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। पी श्रीनिवास रेड्डी ने रैली से खिताब करते हुए कहा कि बिहार की इंतहाई पसमानदगी और बढ़ती हुई बेरोजगारी की असल वजह 2 दहाकों से चल रही नीतीश कुमार की बदउनवान हुकूमत ही है। उन्होंने कहा कि एनडीए की मौका परस्त हुकूमत ने अपने 2 दहाके तवील इख्तिदार में रियासत की तरक्की और नौजवानों के मुस्तकबिल को नजरअंदाज कर दिया था। अब बिहार के अवाम के पास मौका है कि वो इस नाकारा हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल कर दे और महागठबंधन के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की हुकूमत में बिहार के नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा और रियासत की तरक्की के लिए मिसाली इक़दाम किए जाएंगे। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाजे किया कि मुसलमानों के ताल्लुक से इनके रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश किया गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इनका कहना था कि मुसलमान का मतलब कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का मतलब मुसलमान है। मुसलमान कांग्रेस की और तेलंगाना हुकूमत की ताकत है। चीफ मिनिस्टर जुबली हिल्स की इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में शेखपेट और यूसुफगढ़ा में रोड शो से खिताब कर रहे थे। इस रोड शो की खास बात तो ये रही कि चीफ मिनिस्टर सर पर टोपी पहने हुए थे और खुद कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव के सर पर भी टोपी मौजूद थी। इस रोड शो से कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन ने भी खिताब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान हुकूमत की 2 आंखें हैं और हुकूमत किसी भी तबके से कोई इम्तियाज नहीं करती। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर शोबे में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों से इंसाफ करेगी। उन्होंने बीआरएस पर इल्जाम आयद किया कि इसने 10 साल के इख्तिदार में मुसलमानों से मुसलसल नाइंसाफी की है, मुसलमानों को अहम ओहदों से महरूम किया गया है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तानी क्रिकेटर मोहम्मद सिराज को कांग्रेस हुकूमत ने डीएसपी बनाया। 3 करोड़ रुपए का इनाम बॉक्सिंग चैंपियन निखत जरीन को दिया गया और इन्हें भी डीएसपी का ओहदा दिया गया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत में जुमला 12 कॉरपोरेशनों के सुदूरनशीन भी मुसलमान हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि गुज़िश्ता 20 माह के इख्तिदार में इनकी हुकूमत ने हिंदू और मुसलमान सभी से इंसाफ किया है। भाई कल मैं रहमत नगर में भाषण दे रहे थे। मैं बोलने का मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों, ये नो जीतने वाले 30,000 से, उसमें से शेखपेट से 15,000 मेजॉरिटी मिलने वाले हैं। फिर जीतने के बाद जलसे में मैं आऊंगा, आपसे बैठकर बिरयानी कुर्बानी खाऊंगा। मैं तैयार है? तैयार है? मोदी जी केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देंगे? जो जिसने तैयार है हाथ उठा दो। जय कांग्रेस।
बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वजीर केटी रामाराव ने कहा कि अगर इन्हें तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिलता है तो वो रियासत के अवाम की बेहतरी के लिए पूरी शिद्दत से काम करेंगे। केटी रामाराव ने एक मंथन प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए एक सवाल के जवाब में कहा कि इनका सियासत में दाखिले का मकसद सिर्फ अलहदा रियासत तेलंगाना का क़याम था। 2014 में अलहदा रियासत की तश्कील के साथ इनका ये मकसद पूरा हो गया है। इसके बाद से इन्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो दरअसल बोनस है। वो 2 मियादों के लिए तेलंगाना में वजीर रहे हैं और अगर मुस्तकबिल में बहैसियत चीफ मिनिस्टर काम करने का मौका मिलता है तो वो पूरी शिद्दत के साथ तेलंगाना अवाम की बेहतरी और फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे। केटीआर ने कहा कि मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मसला सबसे पहले बीआरएस ने उठाया था और इसको पाए तकमील तक पहुंचाना मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर मुल्क में आइंदा कोई नई हुकूमत कायम होती है तो बीआरएस पार्टी मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मसला हुकूमत से दोबारा रुजू करेगी। बीआरएस दलितों और पसमानदा तबक़ात के अलावा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के मामले में भी संजीदा है। केटीआर साहब, मैं खलील कादरी सीनियर सब एडिटर हूँ सियासत। आदाब। क्या मैं फ्यूचर सीएम से बात कर रहा हूँ? ये तासुर इंप्रेशन दे सकते हैं आप? भाई एक बात मैं कह सकता हूँ, एक बात तो मैं कहूँगा, मुझे ऑलरेडी मेरा बस जब पॉलिटिक्स में मैं आया था 2006 में, मैं ये दिल से कह रहा हूँ, मैं यहां से नहीं कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, दिल की गहराइयों से कह रहा हूँ। एक ही मकसद था कि तेलंगाना बने और मेरे वालिद साहब जो हैं उनकी ख्वाब और तेलंगाना के अवाम की ख्वाब पूरी हो। 2014 में भी मैं मुतमईन हो गया, मैं सेटिस्फाइड हूं। उसके बाद जो मिला बोनस है। 2014 के बाद मैं 10 साल मिनिस्टर था, 9.5 साल। इसके आगे मुझे कोई ख्वाहिश तो है नहीं, मैं सिंसियरली कह रहा हूं। और तकदीर में क्या लिखा है ये तो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं एक बात जरूर जानता हूं कि मौका अगर मिले कभी तो शिद्दत से काम करूंगा तेलंगाना के अवाम के लिए और दिल से काम करूंगा। और मौका मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं पता। ये इनडायरेक्टली अफर्मेशन है मेरे लिए। तो मेरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, एक इशू चल रहा है तेलंगाना में, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज उस पे कंसेंसस में लिख रहे हैं बीसी रिजर्वेशन। हर पार्टी चाहती कि बीसी तबकात को उनका जितना हक बनता दिया जाए। इवन बीआरएस भी सपोर्टिंग आई थी। क्या यही शिद्दत पूरे पॉलिटिकल पार्टीज में मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए देखने में नहीं आती? क्या पॉलिटिकल पार्टीज मुसलमानों को उनका वाजबी हक देने से डरते हैं कम्युनल पॉलिटिक्स के नतीजे में, या आपकी पार्टी का इस पे 12% तहफुजात के बारे में अमल? नहीं बोलता हूं, मैं बोलूंगा खालिद भाई। तहफुजात के बारे में हमने वादा किया था 2014 से पहले, आपको भी याद होगा, मुझे भी याद है। और सियासत ने जबरदस्त कैंपेन भी चलाया था इसको लेके, मैं वो भी याद कर रहा हूं। मैं आपसे बस इतना ही कहूंगा, हमने शिद्दत से असेंबली में रेजोल्यूशन भी पास किया और बिल भी पास किया। इसको हमने मरकजी हुकूमत को हमने भेजा, क्योंकि अल्टीमेटली रिजर्वेशन की जो बात है, चाहे वो बीसीज की हो या माइनॉरिटीज की हो, सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की बुनियाद पे होनी चाहिए। उसके बाद जो 50% का सीलिंग जो लगा हुआ है उसको हटाना अगर है, सुप्रीम कोर्ट का जो एक कानून है, लॉ है, एक जजमेंट है, उसको अगर हटाना हो या उसको अमेंड करना हो तो संविधान को अमेंड करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना होगा, और वो हक तो सिर्फ पार्लियामेंट पे है। तो इसलिए हमने दोनों भी बिल, 37% रिजर्वेशन हमारे दौर में बीसीस को देने के लिए बिल हमने मरकज हुकूमत को भेजा, साथ ही साथ 12% तहफुजात का बिल हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। दोनों भी वहीं अटक गए, दोनों के लिए भी। तो इंसाफ तो हमने करने की कोशिश की हमारे दौर में। हाल ही में जब कांग्रेस पार्टी भी कोशिश कर रही थी तो हमने कहा उनसे कि भाई हम लोग भी कोशिश करें, ये बात तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट में होना चाहिए, पार्लियामेंट में तो हमारी आवाज नहीं, हमारी नंबर नहीं है। मोदी साहब और राहुल गांधी साहब दोनों चाहते हैं दोनों एक कप चाय पिए, बस उस टाइम में, उतने ही टाइम में ये मसला हल हो सकता है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर लिए तो बस 10-15 मिनट की बात है। अगर बीजेपी और कांग्रेस राजी तो कोई बीच में आने वाला तो है नहीं। तकलीफ उस बात की है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात पे आई डोंट थिंक दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग, और अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव द नंबर्स। तो इसलिए मैं बस इतना ही कहूंगा, फिर एक बार कोशिश करेंगे, होपफुली वील गेट अ डिफरेंट गवर्नमेंट नेक्स्ट टाइम इन सेंट्रल एंड देन वील गेट आवर वे।
बीजेपी ने दावा किया है कि हैदराबाद सिटी पुलिस ने जुबली हिल्स जिमनी इंतखाब के लिए मरकजी वजीर बंडी संजय कुमार के इंतखाबी जलसे की इजाजत मंसूख कर दी है। ये जलसा बोराबंडा में मुनाक़द होने वाला था और मरकजी वजीर बंडी संजय इस जलसे से खिताब करने वाले थे। बीजेपी ने इल्जाम आयद किया कि जलसे से कबल पुलिस ने इसकी इजाजत को मंसूख कर दिया है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत के दबाव की वजह से पुलिस ने इस जलसे का इजाजतनामा मंसूख कर दिया है। बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज धर्मा राव ने पुलिस के फैसले पर तनकीद की और कहा कि पहले तो पुलिस ने जलसे की इजाजत दी और फिर अचानक ही इस इजाजत को मनसूख कर दिया गया और इसकी कोई वजह भी नहीं बताई गई। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी के ताल्लुक से इम्तियाजी सुलूक के कांग्रेस के रवैये का पता चलता है। कांग्रेस हुकूमत बीजेपी की मकबूलियत और बीजेपी को मिलने वाली अवामी ताईद से खौफजदा हो गई है। बंडी संजय ने हर हाल में बोराबंडा जाने का ऐलान किया है। भारत राष्ट्रीय समिति के माइनॉरिटी लीडर ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में बाज़ाब्त शिकायत दर्ज करवाई है। पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आला ने जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात के दौरान एक अवामी जलसे में फिरक़ेवाराना बयान देकर मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। बीआरएस की जानिब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर और जुबली हिल्स के रिटर्निंग ऑफिसर को इरसाल की गई शिकायत में कहा गया है कि रेवंत रेड्डी ने एक रैली में कहा था कि मुसलमान कांग्रेस की वजह से हैं, अगर कांग्रेस नहीं तो मुसलमान या इनकी इज्जत नहीं। पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि वज़ीर आला का ये बयान न सिर्फ इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है, क्योंकि ये बयान मजहबी जज्बात को भड़काने और मखसूस बरादरी के वोट हासिल करने के लिए दिया गया है। साबिक़ तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन मसीउल्ला खान ने मीडिया से बात करते हुए इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया है कि वो फौरी तौर पर वज़ीर आला के खिलाफ कार्रवाई करे। खासकर मुसलमानों को लेकर, जिससे पूरे मुसलमान नाराज़ है, जितने भी उलमाए हैं सब नाराज़ है। अब तक जो मुसलमान कांग्रेस के साथ थे, अब यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे रेवंत रेड्डी साहब, कोई मुसलमान आपको वोट देने वाला नहीं है। जितने मुसलमान हैं पूरे डिसाइडेड है कि अब हम कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। आप जो बड़े बातें करें और कल आकर जो सब वही स्टेटमेंट में आप टोपी पहनकर ये बोल रहे हैं, मुसलमानों को ये जताना चाह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं बोले ऐसा, लेकिन वो पूरा आपकी जो दोगली पॉलिसी थी हम जान चुके हैं, पूरे मुसलमान ये जान चुके हैं। इंशाल्लाह ताला इसका जवाब ये जुबली इलेक्शन बोल के नहीं, आने वाले जितने भी तेलंगाना के इलेक्शंस में, पूरे इलेक्शंस में आप देख सकेंगे कि कोई मुसलमान कांग्रेस के साथ नहीं रहेगा। और जितने कांग्रेस में मुसलमान हैं, मैं उनसे ये चाह रहा हूँ कि आप अपने सीएम को लेकर माफ़ी मांगे। माफ़ी मांग कर जो सो, खासकर आप शब्बीर अली साहब रहने दीजिए, अजहरुद्दीन साहब रहने दीजिए, आप खुद ऐसे स्टेज पर रह के अपनी कौम को ये कर रहे हैं, जबकि एक ला रहे तकबीर बोलते हर मुसलमान एक होता है, उसके बावजूद आप एक मुसलमान कम्युनिटी को ठहर कर रिप्रेजेंट करने का आप गाली देने लगाए हैं। ये कभी मुसलमान कौम इसको कभी माफ़ नहीं करेंगी, ना ही तो कभी इसके लिए हम खामोश बैठेंगे। बीआरएस के वफद ने जुमेरात के रोज BRKR भवन में तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात की। वफद ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुबैना तौर पर मुसलमानों से मुताल्लिक़ इश्तियाल अंगेज बयान के खिलाफ बाज़ाब्त शिकायत दर्ज करवाई। बीआरएस वफद में कानून साज कौंसिल में कायदे हिज़्बुल इख्तिलाफ एस मधुसूदनाचारी, साबिक़ अरकान असेंबली जीवन रेड्डी और आमिर शकील के अलावा सीनियर रहनुमा पाले रवि कुमार, किशोर गौड़ और सलमान खान शामिल थे। मुतअद्दिद अक़लियती रहनुमा भी इस मौके पर वफद के हमरा मौजूद थे। बीआरएस रहनुमाओं ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के बयानात को मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज और काबिल मज़म्मत करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला बार बार मजहबी बुनियादों पर इश्तियाल फैलाकर सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर तादीबी कार्रवाई करते हुए इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की पासदारी को यकीनी बनाया जाए। बीआरएस पार्टी ने जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में अपनी ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम तेज कर दी है। पार्टी कायदीन अवाम को याद दिला रहे हैं कि गुज़िश्ता 10 बरसों में बीआरएस ने तेलंगाना की तरक्की के लिए कितने अहम इक़दाम किए। इसी के साथ वो मौजूदा कांग्रेस हुकूमत के सिर्फ 2 साल के दौरान में होने वाले बदइंतज़ामी और तबाही को भी उजागर कर रहे हैं। जुबली हिल्स के मुख्तलिफ इलाकों में सुनीता गोपीनाथ ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकातें की, जिनमें रहमत नगर, टोली चौकी, सूर्या नगर, विराट नगर, आदित्य नगर, संपत नगर और मधुरा नगर शामिल है। इस मौके पर आवाम ने इन्हें भरपूर हिमायत और इज्जत बख्शी। इस मुहिम में पार्टी के कई सीनियर रहनुमा बशमुल
मंडल के साबिक एमएलए मर्री जनार्दन रेड्डी, साबिक वजीर कोपुला ईश्वर, एम मधु, सैयद इब्राहिम और दीगर फाल अराकीन समेत खवातीन और मुकामी लीडरान भी मौजूद थे। इंतखाबी दौरों में देखा गया है कि अवाम की जानिब से बीआरएस उम्मीदवार मागंडी सुनीता गोपीनाथ की भरपूर पजीराई की जा रही है। लोगों ने न सिर्फ पार्टी के हक में नारे बुलंद किए बल्कि ये भी कहा कि वो बीआरएस के दौरे हुकूमत में होने वाली तरक्की को भूले नहीं हैं। जबकि बीआरएस के एमएलए पी कौशिक रेड्डी ने भी कई मुख्तलिफ इलाकों में मागंडी सुनीता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। इस दौरान कहा कि जुबली हिल्स के इंतखाबात में कार के निशान को वोट दे के मागंडी गोपीनाथ सुनीता को जिताएं और केसीआर को दोबारा असेंबली में ले आए। बीआरएस पार्टी से ही रियासत की तरक्की मुमकिन है। जुबली हिल्स में बीआरएस के सीनियर अक़लियती लीडर आजम अली ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इलाके के छोटे कारोबारी हजरात और ऑटो ड्राइवर से बिल मसाफा मुलाकात की। अवाम ने अपने मसाइल बराह रास्त आजम अली के सामने रखे। इस मौके पर ऑटो ड्राइवरों ने अपने कारोबार में झायल रुकावटों का जिक्र करते हुए हुकूमत की जानिब से मुलाजिमत और रोजगार के मौके ना फराहम होने पर शदीद तनकीद की और बरहमी का इजहार किया। साथ ही उन्होंने पुलिस की जानिब से बेजा चालानात और जुर्मानों की शिकायत भी की, जिसकी वजह से इनके रोजाना के माशी हालात मजीद खराब हो रहे हैं। आजम अली ने अवाम के मसाइल बगौर सुने और कहा कि बीआरएस हमेशा से अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रही है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो कार के निशान पर वोट देकर केसीआर और बीआरएस को दोबारा इख्तिदार में लाएं ताकि तरक्की और खुशहाली का सफर दोबारा जारी रह सके। उन्होंने कहा कि बीआरएस हुकूमत ने माजी में जो तरक्याती काम किए हैं वही मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे, बशर्त है कि अवाम का साथ और एतमाद हासिल हो। कांग्रेस को वोट डाले से परेशान हो गए। उनका कारोबार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमको कारोबार नहीं है, वो दावपेर की तरफ से तो और कारोबार का। डिस्ट्रिक्ट के ऑटो का क्या है? डिस्ट्रिक्ट के ऑटो का हिसाब डिस्ट्रिक्ट के दे के और परेशान कर जाए, तो महंगे गाड़ियां दे देगी और परेशान कर दिया पब्लिक। हाँ, वही हम सर्वे पे निकले। कैसा है? ऑटो वाले हमेशा शिकायत करे, कारोबार नहीं हो रहे, वो नहीं हो रहे। ऑटो वालों को तो परेशान करके रख दिया भाई लोग जी। तो वजह क्या है? वो तो डिस्ट्रिक्ट ऑटो हम लोग चला रहे हैं, तो हमको डिस्ट्रिक्ट ऑटो बंद करो, डिस्ट्रिक्ट ऑटो बंद करो। अरे भाई ऑटो चला रहे हैं, तुम भी चला लो, अगर नहीं पता तो हमारे को ही परेशान करें भाई। अब वो गाड़ी 5 लाख में अपन खरीद नहीं सकते, 2.5 लाख की गाड़ी लेके आके चला रहे हैं, वो भी चलाने नहीं दे रहे हैं, चालाना कर रहे हैं, गाड़ियां सीज कर दे रहे हैं, परेशान कर दे रहे हैं। केसीआर साहब की हुकूमत कैसी थी? हुकूमत कैसी है? केसीआर साहब की हुकूमत में कुछ भी परेशानी नहीं थी भाई। हमारे 9 साल की हुकूमत अच्छी थी। शानदार हुकूमत थी। ऑटो के चालानों की वजह से या कोई भी चीज परेशान कर दे रहे लोग। हर जगह जा रहे हैं, कहीं कोई ठहरने भी नहीं था दुकानों के सामने। पहले तो भी कहीं ना कहीं ठहरते थे, अब तो वैसा भी नहीं ठहरने दे। दुआ करिए इंशाल्लाह, बिल्कुल केसीआर साहब ही आएंगे आपके इंशाल्लाह। बस फ्री होने से भी काफी परेशानी हो गया, परेशानी हो गई साहब। बस फ्री होने से बहुत परेशानी हो गई। दुआ करिए इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह इसका साथ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल जो भी हो गई, ऑटो दीजिए परमाता खोल जी। और परेशानी केसीआर साहब जो ऑटो दिए थे उस पे 2,500-3,000 रुपए थे, या 8-10 हजार बनने का भी रख के लोग परेशान करते रहे हमारे। अच्छा, 8,000 रुपए बनना हो गया। 8-10 हजार रुपए बनना है। ऑटो बहुत दिए और कम पैसों में दे रहे, बोल के बाहर लोग बोल रहे अरे अच्छा करे। 10,000 रुपए EMI है भाई। 10,000 रुपए EMI है, सब्सिडी नहीं है। फिर ऑटो पे सब्सिडी कुछ भी नहीं है। ऑटो पे सब्सिडी कुछ भी नहीं है। सब्सिडी थी तो 1,760 ऑटो केसीआर साहब दिए थे। बिल्कुल बहुत शानदार तरीके से दिए थे और बहुत अच्छा ये करे थे जी। अब तो कुछ ही नहीं, सहूलत नहीं है। अब लोग वही बोल रहे हैं भाई, रेवंत रेड्डी जो ऑटो दिए ये 2 महीने की खुशी है या साल भर की खुशी है या 2 महीने में गाड़ी अंदर डाल लेते बोल के पूछ रहे हैं। तो 10,000 EMI बनना तो बनते भाई, कहाँ से बनते 10,000 रुपये? इंशाल्लाह दुआ करिए केसीआर साहब के हक में। अब जुबली हिल्स का इलेक्शन भी है, आपके जितने भी उधर लोग
हल्का असेंबली जुबली हिल्स में इंतखाबी मुहिम आखिरी दिनों में शिद्दत इख्तियार कर गई है और बीआरएस व कांग्रेस के कारकुनों की जानिब से जारिहाना अंदाज में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए अवाम की तायद हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आज इंतखाबी मुहिम के दौरान शेखपेट के इलाके में बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों का आमना सामना हो गया और दोनों जमातों के कारकुनों के दरमियान तकरार भी होने लगी। एक दूसरे पर सख्त तनकीदें करते हुए इन कारकुनों ने बहस व तकरार की। कुछ देर के लिए इस वाक़े के नतीजे में शेखपेट के इलाके में सनसनी पैदा हो गई थी। तमाम पुलिस ने बरवक्त मदाखलत की और दोनों ही जमातों के कारकुनों को मुंतशिर करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। जुबली हिल्स असेंबली हल्के में 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को नताइज का ऐलान किया जाएगा। हल्के में इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम 9 नवंबर को होगा। बीआरएस और कांग्रेस पूरी शिद्दत के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। जुबली हिल्स के शेखपेट डिवीजन में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब बीआरएस कायदीन के घरों पर पुलिस के मुबैना धावे की खबरें मंजर आम पर आने लगी। इत्तलात के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने साबिक कारपोरेटर शकील, एडवोकेट वहीद और इनके भाई अकील के घरों पर दाखिल होकर खवातीन और बच्चों के साथ नाजेबा बर्ताव किया, जिस पर बीआरएस के कायदीन ने सख्त रद्दअमल जाहिर किया। बीआरएस के सीनियर कायद व साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी को जैसे ही वाक़े की इत्तला मिली फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। जीवन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि सीआई रमेश नायक कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और इसका फौरी तबादला जरूरी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा किया कि पोलिंग के अमल को शफाफ बनाने के लिए ऐसे मुतसाब पुलिस अफसरान को हटाया जाए। मुतासरा खानदान के बुजुर्ग और बीमार वालिद ने बताया कि पुलिस बगैर वारंट के अंदर घुसी, बेडरूम्स तक की तलाशी ली गई। क्या हम कोई मुजरिम है? क्या हमने किसी का नुकसान किया है? ये सवाल इनका नहीं बल्कि बड़ी तादाद में अवाम का है। बीआरएस ने मुतालिबा किया है कि इस वाक़े के आला सतही तहकीकात की जाए और जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी कोई वारदात ना दोहराई जाए। రమేష్ నాయక్ అనేటాయన సిఐ గారు పోలీస్ కాంగ్రెస్ వాళ్లకు తొత్తులుగా పనిచేస్తా ఉన్నాడు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళ కాళ్ళ కింద పనిచేస్తా ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎలక్షన్ కమిషన్ వెంటనే స్పందించి ఆయన ఇక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలా. ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా ఎలక్షన్లు జరగాలంటే, ఫేర్ అండ్ ఫ్రీ ఎలక్షన్ జరగాలంటే మఫ్టీలో ఉన్న పోలీసులను మా ఇంట్లో ముందు ఉంచొద్దు. ఇప్పుడు 9:30 అయింది, మేము ఎక్కడ వయలేషన్ చేస్తలేం. డ్యూటీ ఉంటే డ్యూటీలో రా, డ్యూటీలో కానిస్టేబుల్ గారా. ఎస్ఐసిఐ వైద్ ఇంట్లో వాళ్ళ ఫాదర్ హార్ట్ అటాక్ ప్రాబ్లం ఉంది, వాళ్ళ తమ్ముడు షకీల్ ని బెదిరించుడు, ఇక్కడ వైద్యుని బెదిరించుడు. అరాచకమా ఏంది? పోలీసు రాజ్యమా ఇది? ఎలక్షన్సా? ఎలక్షన్ కమిషన్ ఎందుకు వైద్య మీద ఎందుకు వస్తున్నారు? ఆయన ఎందుకు వచ్చారు? మీరు డిపార్ట్మెంట్ కదా, మీరే కదా పొద్దు నుంచి ఇక్కడే ఉన్నారు, కెమెరాలలో చూస్తా ఉన్నాం. మాకు ఎప్పుడైనా మేము ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయి, షేక్పేట్ డివిజన్ లోని క్లస్టర్ నంబర్ 20, 21, 23 వచ్చారు. మేము ఎక్కడ డిస్టర్బ్ చేయలేం. ప్రజాస్వామ్యబద్దంగా మా సుబే సే డరా రే 4-4, 20-20 పోలీస్ ఆए सीआईए. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी गाరు ఇప్పుడే వచ్చారు. लेडीज घर में क्यों चेक कर रहे हो? पूछे हमने। हाँ पूछे तो कहाँ है वही, हमारे अब्बू का नाम वहीद है, वहीद कहाँ है, शकील कहाँ है, ऐसा बोल रहे. तो चलेगा उनला नहीं है बोले तो भी नहीं, घर के अंदर है बोल के बेडरूम में लेडीज है तो भी जाके अंदर जाके चेक कर रहे. लेडीज भी नहीं, जेंट्स जाके चेक कर रहे. जेंट्स आगे चेक कर. हाँ मैं बोला क्या बात है भाई, क्या करे बच्चे हमारे, क्या चोरी करे, डाका मारे, किसको तो उठा के लेके गए? नहीं कुछ तो मतलब होना ना था आपका. पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दारुशफा, मंडी मीरालम, आलिजा कोटला, बीबी बाजार चौराहा, मुगलपुरा में बड़े पैमाने पर इन्हेदामी कार्रवाई के बाद अब इन्हेदाम का सिलसिला मजीद आगे बढ़ रहा है। शालीबंडा चौराहे के करीब तक मेट्रो रेल के लिए हासिल की गई जायदादों के इन्हेदाम का सिलसिला भी तेजी के साथ जारी है। अब मेट्रो रेल हुकाम की जानिब से लाल दरवाजा चौराहा, सैयद अली चबूतरा रोड पर भी जायदाद के इन्हेदाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। रात के औकात में रास्तों में रुकावटें खड़ी करते हुए हुकाम की जानिब से इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है।
कहा गया है कि इस रूट पर कई इमारतों को हासिल कर लिया गया है और इनके इन्हेदाम का मंसूबा बनाते हुए इन्हेदामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस रूट पर काम को तेजी से आगे बढ़ाते हुए शमशेरगंज और फलकनुमा तक भी तोसी दी जाएगी। इस इलाकों में जायदादें हासिल करने का अमल भी जारी है। जायदादें हासिल करने के बाद इनके इन्हेदाम की कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। शहर की इंतहाई मसरूफ सड़कों पर सैलाब के खतरे को टालने के लिए मौसर इक़दामात पर मुकामी अवाम की जानिब से हैदरा से इजहार तशक्कुर किया गया। माइत्रीवनम, अमीरपेट और पैटनी के इलाकों में मुकामी अवाम ने बैनर्स के साथ रैलियां निकाली और सैलाब के पानी का खतरा टालने के लिए हैदरा से इजहार तशक्कुर किया। कहा गया है कि इन इलाकों की कई कॉलोनियों और रिहायशी इलाकों में पानी जमा होने का मसला बहुत संगीन हो गया था। बारिश की सूरत में इलाके के अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ा था। खास तौर पर अमीरपेट, श्रीनिवास नगर, गायत्री नगर, कृष्णा नगर और अंबेडकर नगर के अवाम ने एक रैली निकालते हुए हैदरा से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हैदरा की कार्रवाइयों के नतीजे में इन्हें इस देरीना मसले से राहत मिली है। उन्होंने कहा कि माइत्रीवनम के इलाके में बारिश की सूरत से कमर तक पानी जमा हुआ करता था। खदीम नाला सफाई ना होने की वजह से बंद हो गया था, जिसे हैदरा ने साफ किया और अब वहां पानी जमा होने का मसला हल हो गया है। मुकामी अवाम ने कहा कि अब इन्हें तवील अरसे के बाद राहत नसीब हुई है। मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाजुल इस्लामिया स्कूल में आज एक बाबरकत व रूह परवर तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें 2 तालिबा हाफिज मोहम्मद अय्यूब अली और हाफिज मोहम्मद जाहिद ने हाफिज कुरान करीम मुकम्मल करने की सादत हासिल की। इस मौके पर इदारे के बानी मौलाना मोहम्मद सिद्दीक अहमद खादरी हुस्सामी साहब ने खुसूसी खिताब फरमाया और हुफ्फाज़े कुरान की अहमियत पर रोशनी डालते हुए तलबा को दीन और तालीम के मैदान में मजीद तरक्की के लिए दुआ दी। तकरीब में तकमीले हुफ्फाज के फ़राइज़ मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खादरी हुस्सामी नाज़िमे मदरसा ने अंजाम दिए, जबकि दोनों हुफ्फाज के उस्ताद हाफिज मोहम्मद अलैहिस्सलाम साहब को शाल पोशी व गुलपोशी के जरिए तहनीत पेश की गई। इस तरह दोनों हुफ्फाज और इदारे के जिम्मेदारान को भी शाल पोशी और गुलपोशी अमल में आई। इख्तिताम पर मौलाना मोहम्मद मुजीब उर रहमान साहब नाज़िमे तालीमात ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए और दुआ के साथ इस बाबरकत महफिल का इख्तिताम हुआ। दोनों तेलुगु रियासतों में बस हादसात का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आवाम बसों में सफर करने से खौफ का शिकार भी होने लगे हैं। और एक ताज़ा वाक़या आज सुबह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पेश आया, जहां एक आरटीसी बस उड़ीसा जाते हुए आग की लपेट में आ गई। कहा गया है कि विशाखापट्टनम जिले के पार्वतीपुरम के मुकाम पर बस में अचानक आग लग गई थी। वाज़ेह है कि चंद दिन कबल ही करनूल में एक बस हादसे का शिकार होकर शोलों की लपेट में आ गई थी और इसमें कई अफराद हलाक हो गए थे। विशाखापट्टनम में भी बस में आग लग गई थी, तहम चौकसी का मुजाहरा करते हुए बस ड्राइवर ने फौरी बस को रोक दिया और तमाम मुसाफिरीन को महफूज तरीके से बाहर निकाल लिया गया। फायर इंजन को वहां तलब कर लिया गया, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। इस हादसे में कोई मुसाफिर मुतासिर नहीं हुआ और मुसाफिरीन व बस ड्राइवर व कंडक्टर महफूज रहे। जहीराबाद टाउन पुलिस ने जुमेरात के रोज मिलावट शुदा खारा मिक्सचर तैयार करने वाली 2 फूड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पर अचानक छापा मारकर कार्रवाई की। सब टाउन इंस्पेक्टर के विनय कुमार, सब इंस्पेक्टर राजेंद्र रेड्डी और सब इंस्पेक्टर ने अपनी टीम के हमरा पारस खारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और अभिनया श्री स्पेशल खारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर पर कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक इन फैक्ट्रियों में गैर मियारी और मिलावट शुदा
अज्जा से खारा मिक्सचर तैयार किया जा रहा था। छापे के दौरान सफाई के नाक़िस इंतजामात और फायर सेफ्टी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियां भी पाई गई। पुलिस ने मिलावट शुदा खाम माल और तैयार शुदा सामान जब्त कर लिया। फैक्ट्री मालिकान पारसनाथ और पैरोमिल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। హైదరాబాద్ పట్టణం అవుట్స్కట్ లోనే ఈ ఒక తినుబండారు తయారు చేసే కారా బూందీ తయారు చేసే దగ్గర ఫుడ్ అల్టరేషన్ జరుగుతుంది. అక్కడ ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించట్లేదు. దానివల్ల ప్రజారోగ్యానికి హాని కలిగించే విధంగా ఉంటుందని చెప్పి సమాచారం రాగా నేను నా సిబ్బందితో కలిసి వెళ్ళి రైడ్ చేయగా వచ్చిన సమాచారం నిజమని తేలింది. అక్కడ చూస్తే ఆయిల్ కానీ నెక్స్ట్ అక్కడ వాడే ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా కలుషితమైన విధంగా ఉన్నాయి. దానివల్ల ప్రజలకు ఇబ్బంది కలుగుతుందని చెప్పి అక్కడ ఉన్న మెటీరియల్స్ని సీజ్ చేసి వాళ్ళ మీద కేసు నమోదు చేసి ల్యాబ్ పంపించనైనది. అటు విషయంలో 2 కర్మాగారాలపై కేసు నమోదు చేయగా ఇద్దరు కూడా రెండిటి ఓనర్స్పై కేసు చేసినాము. చట్టరీత్యా వాళ్ళ మీద చర్య తీసుకుంటాం. ఇట్లా ప్రజారోగ్యానికి హాని కలిగే విధంగాని తర్వాత కలుషిత పదార్థాలని వాడడం కానీ చేయకూడదు. इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। मुसलमान कांग्रेस और तेलंगाना हुकूमत की ताकत, मुसलमानों के ताल्लुक से रिमार्क्स को गलत अंदाज में पेश करने का इल्जाम। जुबली हिल्स में सर पर टोपी पहने सीएम रेवंत रेड्डी का रोड शो से खिताब। मौका मिला तो तेलंगाना चीफ मिनिस्टर की हैसियत से अवाम की बेहतरी के लिए शिद्दत से करूंगा काम। केटी रामाराव का बयान, कहा तश्कील तेलंगाना ही जद्दोजहद का था मकसद। जुबली हिल्स में मरकजी वजीर पंडित संजय की इंतखाबी जलसे की इजाजत कर दी गई मनसूख। पुलिस पर बीजेपी का इल्जाम, हुकूमत के दबाव में फैसले का दावा। बीआरएस के रहनुमाओं की तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से मुलाकात। मुसलमानों के खिलाफ दिए गए सीएम रेवंत रेड्डी के बयान पर कार्रवाई का मुतालिबा। और पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में तेजी। दारुशफाता मोगलपुरा के बाद अब लाल दरवाजा चौराहे सैयद अली चबूतरा रोड पर भी हुआ इन्हेदामी कार्रवाई का आगाज। खबरनामा में फिलहाल बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।